हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जो है रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जिसे न्याय निगमन के नाम से जाना जाता है। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, आपने देखा होगा कि न्याय निगमन से आधारित प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आया हूं जहां पे स्टूडेंट को बहुत ढेर सारे डाउट होते हैं। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से उनसे गलती इसमें हो जाती है या कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो मैं यहाँ ऐसे प्रकार को लेके आया हूँ, ऐसे काइंड्स को लेकर आके आया हूँ न्याय निगमन के इस क्वेश्चन को, कि यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहे तो वास्तव में जो है आपको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये काफ़ी डाउटफुल होते हैं। मैं यहाँ अपवाद वाले क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कथन। तो यहाँ पे कथन, आपके पास दो कथन दिया गया है और यहाँ दोनों कथनों को पढ़िए। तो कह रहा है कि कुछ दरवाजे खिड़कियाँ हैं और कुछ खिड़कियां पेन हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये दोनों वाक्य दिया गया है यह आपका जो है अंशतः सकारात्मक वाक्य है। देखिए, यदि कुछ लग जाए तो कुछ है, तो यदि कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं तो इस टाइप का यदि वाक्य होता है तो वह आपका अंशतः सकारात्मक यानी आई वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पे जो दोनों कथन में दोनों यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं वो दोनों अंशतः सकारात्मक हैं। और यदि दोनों अंशतः सकारात्मक वाक्य होते हैं तो ऐसे स्थिति में इसका जो सब्जेक्ट होता है पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट दोनों जो है अव्याप्त की स्थिति में होते हैं। यानी अगर एक अंकन के तौर पे देखा जाए तो यह भी 50 होता है और यह भी 50 होता है। यानी यहाँ सब्जेक्ट यह भी 50 होगा, कुछ खिड़कियां, और यहाँ पेन भी देखा जाए तो 50 होगा। तो ऐसे हालात में आप देख पा रहे हैं कि दोनों कथन जो है आपके अंशतः सकारात्मक हैं। तो यहाँ यदि मध्य पद की बात की जाए तो देखिए दोनों स्थानों पे यहाँ भी खिड़कियां और यहाँ भी खिड़कियां। तो जो दोनों कथनों में कॉमन हो, सार्वनिष्ठ हो, वही मध्य पद माना जाता है। तो यहाँ मध्य पद तो खिड़की आपको मिल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर भी यह जो है, देखिए अंशतः सकारात्मक वाक्य होने पर यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों अव्याप्त होते हैं। देखिए यहाँ ये 50 है और यहाँ भी 50 है, यहाँ भी अव्याप्त है और यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में खिड़की आई है तो अव्याप्त है। यदि मध्य पद अव्याप्त हो तो न्याय के नियमानुसार यह न्याय निगमन का नियम कहता है कि कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यदि आपसे निष्कर्ष की बात की जाए तो कुछ दरवाजे पेन है, ऐसा नहीं निकलेगा भाई। मध्य पद अगर व्याप्त नहीं है, दोनों जगह 50-50 की स्थिति पे है, तो आपका न्याय नियमानुसार कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यदि आपका जवाब, यदि आंसर में दिया है केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, तो आपका सब गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सही क्या हो सकता है? सही ये होगा कि यदि दिए गए, जैसे पहला ये कथन दिया गया है, यदि इसका सही से जो है परिवर्तन किया गया है। जैसे अगर कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं तो कुछ खिड़कियां भी दरवाजे होंगे। यदि ऐसा कहीं जो है निष्कर्ष में दिया गया है तो फिर वो सही माना जाएगा। किस आधार पे सही माना जाएगा? क्योंकि जो दिया गया कथन है ना, उसका सही से रूपांतरण किया गया है, परिवर्तन किया गया है। और कुछ खिड़कियां पेन है तो कुछ पेन भी तो खिड़की हो जाएगा, ये बात समझना है। जैसे अगर इसका बेन आरेख बनाते हैं तो यहाँ देखिए दरवाजा, यानी कुछ दरवाजा आपका क्या है? खिड़कियां हैं। तो इसका मतलब अगर कुछ दरवाजा खिड़की है तो ये कुछ दरवाजा खिड़की है तो कुछ खिड़की भी तो दरवाजा है, यही चीज है, आप समझ। और फिर आगे कह रहा है जो कुछ खिड़कियां हैं वो क्या है? पेन है। तो कुछ पेन भी तो आपका खिड़की हो जाएगा। तो यदि दोनों कथनों का परिवर्तन सही से किया जाएगा तो वो सही हो सकता है। बाकी निष्कर्ष जो ये निकलने वाला है कि कुछ दरवाजे पेन हैं, यह असंभव है। लेकिन अपवाद की स्थिति में, लेकिन अपवादिक रूप से यानी संभावना के तौर पे इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? एक चीज बड़े आराम से कान खोल के आप सुन लीजिए। यदि कुछ दरवाजे यानी दोनों यदि कथन अंशतः सकारात्मक हो तो दोनों कथन अंशतः सकारात्मक होने पर मध्य पद जो है व्याप्त स्थिति में नहीं होता, यानी वो अव्याप्त होता है।
यानी यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50। अगर यहाँ 100 होता है यहाँ 50 तो भी निष्कर्ष निकलता। यहाँ अगर मान लीजिए 100 है यहाँ 50 है तो भी निकलता। कहीं एक जगह जो है व्याप्तता होनी चाहिए मध्य पद की, नहीं है। तो इसका जो है केवल दो ही काम हो सकता है। एक तो जो है दोनों दिए गए कथनों का परिवर्तन यदि करके दिया गया है निष्कर्ष में तो वो सही होगा, और दूसरा यदि अगर इसका निष्कर्ष सही होगा तो वो संभावना के तौर पे वो क्या होगा कि कुछ दरवाजे पेन हैं, हो भी सकते हैं, और कुछ दरवाजे पेन नहीं हो सकते हैं। यानी कुछ दरवाजे पेन हैं या कुछ दरवाजे पेन नहीं है, यही सही हो सकता है, इसके सिवा कुछ नहीं सही होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा इस निष्कर्ष, जो चारों ये निष्कर्ष दिए गए हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कुछ दरवाजे पेन हैं, तो देखिए कह रहा है कि कुछ जो दरवाजा है ना वो पेन है, कह रहा है, यानी ये निष्कर्ष निकाल रहा है कि कुछ दरवाजा पेन है, यानी ये चीज बोल रहा है ऐसे। ठीक है, चलिए ठीक है, छोड़ते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, कोई भी दरवाजा पेन नहीं है। फिर आगे जो आ रहा है कि कोई भी दरवाजा पेन नहीं है, यहां कोई चीज 50 है और इसको जो है पूरा 100 कर दे रहा है। कोई भी का मतलब ये आल निगेटिव हो गया, जबकि ये पार्शियल, ये आल निगेटिव, यानी कोई भी दरवाजा पेन नहीं है, तो यहां इसको बड़ा कर दे रहा है, 50 से 100 कर दे रहा है। तो इस नाते से ये 100% गलत हो जाएगा देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा है लेकिन ये गलत होगा, लेकिन डायरेक्टली गलत होगा। लेकिन और जरा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे सभी दरवाजा पेन है। अब क्या कह रहा है भाई, सभी दरवाजा पेन है, तो सब दरवाजा कहां से पेन हो जाएंगे भाई? देखिए सभी कहां लगा है, कुछ दरवाजा पेन है, कुछ को सभी बना दिया, और यहां पर देख रहे हैं फिर आगे कह रहा है सभी पेन दरवाजे हैं। अब देखिए सभी पेन जो है ना, इस सारे पेन को दरवाजा बना दे रहा है, जबकि सभी कर दे रहा है। यहाँ तो ये 50 है, इसको 100 बना रहा है, तो यहाँ पर भी इसको 100 बना दे रहा है, यहाँ पर भी 100 है, और यहाँ पर भी दरवाजा 100 हो जा रहा है, और यहाँ पे दरवाजा आपका 50 है और पेन भी 50 है। लेकिन यदि ये दोनों, अगर आंसर आपका कंबाइंड रूप से दिया गया है, देखिए मैंने बोला ना कि कुछ दरवाजे पेन हैं या कुछ दरवाजे पेन नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई दरवाजा पेन ना हो या कुछ दरवाजे पेन हो। तो देखिए अब हम अपने जो हमारा आंसर दिया, अब हम लोग वहां चलते हैं। कहता है केवल निष्कर्ष 1 और 3 निकलता है। कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 और 3 निकलता। जहां पर केवल शब्द होगा वो कभी सही नहीं होगा। केवल निष्कर्ष 1 यानी सिर्फ कह रहा है, सिर्फ 1 और 3 निकलने की बात कर रहा है, जो कि आपका असंभव है, क्योंकि इसे भी 100 किया, इसे भी 100 किया, इसे भी 100 किया। आगे कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 1 और 3 निकलता है। फिर आगे कह रहा है केवल 1 2 निकलता। अब इसके निकलने की बात कर रहा है। केवल, तो केवल वाला, देखिए केवल वाला तो सही होगा ही नहीं, पहली बात ध्यान देना, केवल वाला नहीं सही हो सकता है। केवल इसमें सही होगा तो या वाला, यानी संभावना वाला। तो अब आप देखिए यहां अगला कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2। तो कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 निकलेगा या तो निष्कर्ष 2 निकलेगा, यानी इन दोनों को एक साथ या के रूप में ले रहा है संभावना के तौर पे। तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा, या तो कुछ दरवाजा पेन है या कोई भी दरवाजा पेन नहीं हो सकता है। कोई दरवाजा पेन नहीं हो सकता और कुछ दरवाजा पेन हो सकता है। ठीक है, अब यहां चलिए देखते हैं। आगे कह रहा है या तो निष्कर्ष 3 या तो 2। अब फिर 3 और 2 की बात कर रहा है, 3 और 2, तो ये आपका संभव नहीं है, मैंने जो बताया। अब चलिए इसको मैं बेन आरेख से भी आपको बता रहा हूं। पहले तो आपने ये चीज देख लिया ना, तो यहां पर अब आपको और थोड़ा सा इसमें और ज्यादा क्लियर करने चल रहा हूं। यहां आप देखें, ध्यान दें, तो इसको मैं निष्कर्ष को हटा रहा हूं। ठीक है, या तो या वाला सही हो रहा है। अब चलिए यहां पे इसका मैं बेन आरेख बनाऊंगा आपको। बहुत लोग बेन आरेख से करते हैं, तो यहां पर आइए मैं बेन आरेख से ही बताने चल रहा हूं। अब आप चलिए, कह रहा है कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, तो देखिए ना ये आपका क्या हो गया, कुछ दरवाजा। तो कुछ दरवाजा लिख दीजिए, क्या है, खिड़कियां हैं। चलिए तो यहां लिख देते हैं हम लोग ये खिड़की है, मान लीजिए आपका खिड़कियां। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि कुछ खिड़कियां पेन है। अब जो कुछ खिड़कियां हैं ना वो क्या है, आपकी पेन है। तो इन दोनों कथनों के द्वारा जो फिगर बनेगा वो यही बनेगा। भाई देखिए कुछ दरवाजा खिड़की है तो कुछ खिड़की भी दरवाजा हो जाएगी। अगर कुछ खिड़की पेन है तो कुछ पेन भी खिड़की हो जाएगी। लेकिन अब चलिए इस फिगर में आप जाइए, और इसी का हम लोग फिगर एक और भी बना सकते हैं, या इसका हम और एक फिगर बना सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया दरवाजा,
तो ये आपका दरवाजा हो गया। देखिए इसका दो फिगर बनेगा, इसका एक संभावना के तौर पे और बनेगा। क्या बनेगा? देखिए ये दरवाजा हो गया। अब यहां से देखिए कोई दरवाजा पेन नहीं, जरा देख रहे हैं आप, यहां से क्या कर रहा है, कोई भी दरवाजा पेन नहीं है। देखिए यहां से आपका देख रहे हैं, इस चित्र से, पहले वाले चित्र से कोई भी दरवाजा पेन नहीं है, लेकिन इस चित्र से जो है कुछ दरवाजा पेन होंगे। देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, भी घबराइए नहीं। तो ये आपका हो गया, यहां पे लिख देंगे आप खिड़कियां जो है, और इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये देखिए कुछ खिड़कियां। अब ये कह ही रहा है कि कुछ खिड़कियां पेन है। देखिए कह रहा है कि कुछ दरवाजा खिड़की हो गया, और कुछ खिड़कियां क्या बतला रहा है आपका, पेन है। तो हम कुछ खिड़की वाला ही तो हिस्सा लिए हैं, कुछ वाला ही तो लिए हैं। अब ये क्या है, पेन है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये आपका जो छल्ला वाला फिगर बन रहा है, इस फिगर को ऐसे भी बन सकता है अपवाद स्वरूप या में। तो यहां से आप देख रहे हैं कि कोई भी, देखिए कुछ दरवाजे पेन हैं। तो देखिए यहां से देखो ना आप, जो कुछ दरवाजा है वो पेन है कि नहीं बताइए, पेन वाले हिस्से में आ रहा ना, तो या वाले से ये सही हो रहा है। इससे जो है सेकंड वाले फिगर से ये सही है, यस है। लेकिन जो है पहले वाले फिगर से कोई दरवाजा पेन नहीं है। देखिए एक भी दरवाजा पेन नहीं है। तो इस वाले से नहीं है, इस वाले से है। तो इसका दो जो फिगर बन रहा है, यही या स्वरूप आता है, और यही संभावना की बात हो जाती है। या तो कोई या तो कुछ जो है दरवाजा पेन होगा, या कोई भी दरवाजा पेन नहीं। यहां तो कोई दरवाजा पेन नहीं, कोई टच है इनसे नहीं। तो इसीलिए जो है कुछ दरवाजा पेन है या कोई भी दरवाजा पेन नहीं है, चूंकि या यहां आ रहा है दोनों फिगर में, तो इसलिए या वाला सही होगा, संभावना वाला। और नहीं तो अगर डायरेक्ट होता, कहीं पर या वाला नहीं लिखा होता कि या तो ये, तो आप डायरेक्ट जो है कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाल सकते आप। हाँ, निष्कर्ष के तौर पे क्या निकलता वो मैं लिख दे रहा हूं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे आपने देखा कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं और कुछ खिड़कियां पेन हैं, तो भाई यहाँ खिड़की मध्य पद मिल रहा है, लेकिन कुछ वाले में यहाँ भी कुछ, यहाँ भी कुछ, तो ये जो मध्य पद मिलेगा ये बिल्कुल व्याप्त नहीं होगा, तो निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। तो आप लिख सकते हैं कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा, नो। लेकिन इसका दो निष्कर्ष निकलेगा। वो क्या निकलेगा कि कुछ खिड़कियां, यानी कुछ खिड़कियां दरवाजे हो जाएंगी, ठीक है, और कुछ पेन जो है खिड़की हो जाएगा। क्योंकि ये हो रहा है तो ये हो जाएगा, और ये हो रहा है तो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों कथनों का सही से परिवर्तन किया जा रहा है। तो यदि इसका आंसर देता कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीसरा विकल्प होता कि दूसरा, पहला और दूसरा दोनों सही है, और चौथा आंसर होता न पहला सही है न दूसरा सही है। तो अब आप ऐसे यदि आपके सामने उत्तर दिए गए होंगे तो आप जो है केवल यदि परिवर्तन सही से मिला तो वही सही होगा, नहीं तो बाकी सभी गलत हो जाएंगे, कोई वैध निष्कर्ष नहीं निकलेगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हालांकि इसके जो है शुरुआत है अभी, यदि आप वीडियो में हमारे बने रहे चैनल पे तो मैं आगे इसको बहुत यूनिक बताने वाला हूँ, तो इसमें आपको घबराने। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कुछ खिलाड़ी वैज्ञानिक हैं। इस टाइप का बहुत ज्यादा आता है जिसमें बहुत ज्यादा गलती होती है। ये संभावना वाला है, संभावना के तौर पे ये निष्कर्ष निकलेगा। कह रहा है कुछ खिलाड़ी वैज्ञानिक हैं, महेश एक खिलाड़ी है। यहां देखिए खिलाड़ी मध्य पद मिल रहा है, तो यहां देख रहे हैं यह अंशतः सकारात्मक आई वाक्य है, और महेश एक खिलाड़ी है देखा जाए तो ए वाक्य है। तो यहां भी देखिए ए वाक्य में आगे वाला 100 होता है, पीछे वाला 50 होता है, और आई वाले में दोनों 50-50 होते हैं। देखिए ये खिलाड़ी मध्य पद है, अब यह भी 50 यह भी 50, मतलब ये दोनों यहाँ पे मध्य पद है लेकिन अव्याप्त है। जब इसकी अव्याप्तता है, यह इनकम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंप्लीटली नहीं है, तो ऐसे हालात में कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब यहाँ से कोई निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं, सारे निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। लेकिन संभावना के तौर पे निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वो क्या निकाला जा सकता है कि महेश एक वैज्ञानिक है या महेश एक वैज्ञानिक नहीं है। मतलब यह कहा जा सकता है कि महेश एक वैज्ञानिक है या महेश एक वैज्ञानिक नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए चलिए हम लोग निष्कर्ष पे कहता है महेश एक वैज्ञानिक है, महेश एक वैज्ञानिक नहीं है, महेश एक खिलाड़ी है भी या नहीं भी, ध्यान देना। महेश एक खिलाड़ी, देखिए महेश एक खिलाड़ी है भी या नहीं भी, फिर कहता है महेश एक खिलाड़ी नहीं है। तो यहां आपके सामने देखिए तो निष्कर्ष जो दिया गया है। अब देखिए महेश एक खिलाड़ी है भी या नहीं भी,
तो महेश एक खिलाड़ी है भी या नहीं भी, ये तो वही बात है, महेश एक खिलाड़ी है। फिर लिख रहा है महेश एक खिलाड़ी है भी या नहीं भी, और महेश एक खिलाड़ी नहीं है। तो ये दोनों विकल्प बिल्कुल गलत हो रहे हैं। अब लेकिन यदि या वाला, देखिए ये देखा जाए तो सब गलत है, ये कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर अकेले अकेले बात की जाए, लिख देता केवल एक निकल रहा है, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, तो इसमें अकेले अकेले कोई सही नहीं। संभावना के तौर पे ये दोनों हो जाएगा भाई, यानी महेश एक वैज्ञानिक है या महेश एक वैज्ञानिक नहीं है। महेश एक वैज्ञानिक है या महेश एक वैज्ञानिक नहीं है, यही सही होगा। आगे देखिए दिया केवल निष्कर्ष 1 और 2। केवल 1 और 2 का मतलब ये हुआ कि अकेले केवल 1 और केवल 2, तो ये केवल 1 2 की बात करेगा तो गलत हो जाएगा। केवल शब्द लग रहा है, सिर्फ लग रहा है, नहीं, सिर्फ 1 और सिर्फ 2 गलत है, क्योंकि ये संभावना वाले हैं मध्य पद, तो इसलिए या के रूप में सही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ में नहीं सही होंगे, अकेले नहीं सही होंगे। महेश एक खिलाड़ी है या नहीं, अच्छा सॉरी, आगे कहता है केवल निष्कर्ष 3। अब केवल 3 निकालने की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत दिया है। फिर आगे कहता है निष्कर्ष 3 या निष्कर्ष 4। आगे कह रहा है निष्कर्ष 3 या निष्कर्ष 4, इसको या के रूप में ले रहा है, लेकिन ये तो ऐसे बेसिकली ही गलत है, तो फिर या के तौर पे तो हो ही नहीं सकते। फिर आगे कहता है चौथा वाला जवाब है या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2। या तो निष्कर्ष 1 निकलेगा और या तो निष्कर्ष 2 निकलेगा, मतलब महेश एक वैज्ञानिक है या महेश एक वैज्ञानिक नहीं है। जैसे मैं एक यहाँ पर, तो यहाँ पे इसका चौथा सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण और ले लिया हूँ। यहाँ पे देखिए कथन में लिखा गया है कि सभी लड़के डॉक्टर हैं, ध्यान देना, सभी लड़के डॉक्टर हैं। और दूसरा जो कथन दिया गया है रमेश एक डॉक्टर है, रमेश एक जो है डॉक्टर है, ध्यान देना है। अब कह रहा है सभी लड़के जो है डॉक्टर हैं और रमेश एक डॉक्टर। देखिए यहाँ पे जो सब लड़के हैं, अब यहाँ ए वाक्य है और ये आपका भी देखा जाए तो ए वाक्य है। तो देखिए जो निष्कर्ष निकलते, पहली बात तो ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए डॉक्टर और यहाँ डॉक्टर, तो यहाँ मध्य पद क्या मिल रहा है, डॉक्टर डॉक्टर मिल रहा है। तो लेकिन ए वाक्य में जानते आगे 100 होता है, पीछे 50 होता है, आगे 100 है और पीछे 50 है। तो जो मध्य पद मिल रहा है ना डॉक्टर डॉक्टर, ये दोनों 50-50 हैं। इसका मतलब मध्य पद कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो कोई नया नियमानुसार निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो संभावना के तौर पे संभावित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या वो यही निकलेगा कि रमेश एक लड़का है या रमेश एक लड़का नहीं है। तो अगर यह दिया है निष्कर्ष, मान लीजिए निष्कर्ष दे दिया कि रमेश एक लड़का है। देखिए जब ये चीज मध्य पद यहां मिले तो निष्कर्ष यही निकले, रमेश एक लड़का है। या जो है क्या इसका सही होगा, रमेश एक लड़का नहीं है, यानी रमेश एक लड़का है या रमेश एक लड़का नहीं है, यही निकलेगा। जैसे कह रहा है कुछ खिलाड़ी वैज्ञानिक है, महेश एक खिलाड़ी है, सॉरी कुछ खिलाड़ी वैज्ञानिक है, महेश एक खिलाड़ी है। तो यहाँ खिलाड़ी खिलाड़ी कॉमन मिल गया, लेकिन यहाँ मध्य पद इनकम्प्लीट है, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन संभावित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महेश एक वैज्ञानिक है, यानी महेश एक वैज्ञानिक हो सकता है और महेश एक वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। तो ये सभी मैंने संभावना एवं अपवाद वाले क्वेश्चन आपको लिए थे। यदि या वाला आंसर आपका दिया गया है, या तो ये, या तो पहला, या तो दूसरा, इस टाइप में, तो वो सही हो सकता है, और नहीं तो दे दे यदि केवल एक, केवल दो, तो या दोनों गलत दोनों सही, तो वो नहीं हो सकता। दोस्तों ये मेरा कथन निष्कर्ष के ऊपर ये पहला वीडियो है, लेकिन बहुत ही कथन निष्कर्ष के ऊपर मेरा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही खुला हुआ है। तो यदि ये मेरा स्टार्टिंग था तो इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कॉन्सेप्ट देने में कोई त्रुटि रही हो, लेकिन यदि दोस्तों आपने हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दिया, शेयर दिया, तो मैं ये आपको जो है ये कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि कथन निष्कर्ष के ऊपर मैं बहुत ढेर सारी वीडियो बना करके सारे बेसिक डाउट्स जो आपके हैं उसको मैं दूर करने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को अब तो सब्सक्राइब आप कर लें, और आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।